पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आपने एक पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट में, क्या कुछ मामला है वो बता दीजिए। देखिए 2021 में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर दिल्ली सरकार ने लक्ष्मीनगर विधानसभा में सर्वे कराया और 2020 में मनीष सिसोदिया जी जब बजट भाषण दिए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा में 1,40,000 कैमरे लगाए जाएंगे। सर्वे जब हुआ तो सर्वे में 2,066 कैमरे लगाने की बात सरकार की एजेंसी ने लिख के दिया सरकार को कि लक्ष्मीनगर में 2,066 कैमरे लगाने की आवश्यकता है। मैं लगातार फॉलोअप करता रहा, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाए, मैं मंत्री जी से मिला, लेकिन इन्होंने बाकी सभी विधानसभाओं में कैमरे लगाने का अनुमोदन कर दिया और मेरी फाइल को होल्ड रखा। मैं पूछता रहा, ये हाउस में भी आके इन्होंने कहा कि बस अब लगा देंगे, प्रक्रिया में है, जल्दी लग जाएगा। 4.5 साल इन्होंने मेरे को घुमाया और मेरे क्षेत्र में एक भी कैमरा नहीं लगने दिया। मजबूरी में मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा है। हाई कोर्ट से मैंने आग्रह किया है कि जो 2,066 कैमरे का सर्वे दिल्ली सरकार की एजेंसी ने किया था वो कैमरे जल्द से जल्द लगाए जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं। लेकिन ये सरकार जैसे ये ठान के बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में कोई कैमरा नहीं लगने देंगे, तो ये टोटली इनजस्टिस है। ये सरकार का निकम्मापन शो होता है। ये सरकार घमंडी है और ये चाहती है कि बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र में कोई काम होने मत दो ताकि इनके खिलाफ एक माहौल बने। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सड़क योजना में 5 साल में 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया और मेरे को ही नहीं दिया, मेरे साथी 7 एमएलए जो भाजपा के उनको भी नहीं दिया। विधानसभा में लिखित आया कि 70 विधानसभाओं में से 62 विधायकों को कुछ न कुछ पैसा मिला है, 8 एमएलए के नाम के आगे 0,0,0,0 लिख के इन्होंने दिया है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और मेरे क्षेत्र के लोगों को कैमरा मिले, सुरक्षा बढ़े, इसके लिए मैं हाई कोर्ट गया हूँ। सर, जब दिल्ली सरकार आई थी तब ये वायदे कहते कि हर जगह अलग अलग कैमरे लगाए जाएंगे। ये एक आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी के विधायक हैं, आप वहाँ कैमरे नहीं लगाए जाए, जो आम आदमी पार्टी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ से विधायक है वहाँ ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? ये देखिए, इससे साफ पता चल रहा है कि ये सरकार एक तरफा निर्णय कैसे लेती है। इससे एक बात और पता चलता है कि सरकार का निर्णय दिल्ली के जनता के हित में नहीं है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, लक्ष्मीनगर विधानसभा में 4 पार्षद हैं, 3 पार्षद बीजेपी के हैं, 1 पार्षद आम आदमी पार्टी का है। उस पार्षद ने लिख के दिया कि मेरे यहाँ कैमरा लगा दो, जो मेरे विधानसभा का सिर्फ 22% एरिया को कवर करता है जी, और उनको उन्होंने 1,000 कैमरे लगाने की अनुमति दे दी। आप देखिए कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है। हर विधानसभा में 200 कैमरे लगने हैं, मेरे एरिया का सिर्फ 22% क्षेत्र का जो प्रतिनिधि कर रहा है उसको 1,000 कैमरे लगाने की अनुमति दे रहे हैं। तो ये सरकार बेईमान है, ये सरकार झूठी है, ये सरकार दिल्ली की जनता को लगातार ठग रही है। ये सरकार जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे कामों पे लगी रहती है। जनवरी में चुनाव होने हैं, आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग देखिए, अपने विधानसभा में? मैंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष किया हूँ और उसके परिणाम भी मिले हैं। कई बार सरकार को मैंने झुकने पे मजबूर किया है, कई काम मैंने सरकार को दबा के उनसे जबरदस्ती करके लेके आया हूँ और केंद्र सरकार की मदद से मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 70% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया हूँ। केंद्र सरकार की मदद से मैंने यमुना खादर में बहुत ही सुंदर पार्क असिता ईस्ट के नाम से बनवाया हूँ।
केंद्र सरकार की मदद से सारे मुख्य रोडों पे दिल्ली पुलिस के माध्यम से कैमरे भी मैंने लगवाए हैं। तो मैं काम लगातार क्षेत्र के लिए कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार की असलियत को जान चुकी है। पानी के नाम पे इन्होंने वोट लिया। आज 3-3, 4-4 हजार रुपया लोगों का पानी के नाम पे खर्च हो रहा है। बिजली हाफ होगा, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके 10-12 हजार से कम के बिल आ रहे हैं। तो इनकी कलई खुल गई है, इनके चेहरे सामने आ गए हैं। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ के ये सत्ता में आए थे, वही सरकार और उसी का मुखिया भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक से बेल नहीं मिल रही। तो वो दिल्ली की जनता जान चुकी है। इस बार निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल, हाईकोर्ट में आपने केस डाला, आगे क्या कुछ करने वाले हैं प्रदेश नेतृत्व के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि लक्ष्मीनगर के क्षेत्रवासियों को कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने ये PIL डाला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है। जी। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे चुना है तो उनकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ना है, सदन के अंदर भी लड़ना है, और ज़रूरत पड़ने पे कोर्ट भी जाना है। आपके जानकारी के लिए बताऊं कि विकास मार्ग पे जो डेवलपमेंट हुआ उसको भी इन्होंने रोक दिया था और इस पूरे मामले को कोर्ट में फंसा दिया था। वहाँ भी हमने PWD के माध्यम से कोर्ट में लड़ाई लड़ के जैसे तैसे करके वहाँ भी हमने डेवलपमेंट कराया। तो हम कोई भी मोड़ अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के जनता के विकास के लिए छोड़ेंगे नहीं। हम हर रास्ते अपनाएंगे और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करके लाएंगे। एक चीज और सर क्लियर कर दीजिए, क्या नगर विधानसभा छोड़ के क्या भाजपा के जो भी विधायक हैं उनके क्षेत्रों में भी नहीं लगे हैं कैमरे? बिल्कुल कैमरे नहीं लगे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे बगल का जो विधानसभा क्षेत्र है विश्वास नगर, वहाँ पिछले टर्म के भी 2000 कैमरे नहीं लगे हैं। मतलब इनका ये दोषपूर्ण व्यवहार कोई मेरे साथ नहीं है, पिछले टर्म के तीनों विधायकों के साथ भी रहा है। जगदीश प्रधान जी के भी विधानसभा में एक कैमरे नहीं लगे, ना ही लगे ओम प्रकाश जी के विधानसभा में, और दूसरे टर्म में जो अलग से फिर 2-2 हजार लगने थे वो तो लगे ही नहीं है। तो किसी भी विधायकों के यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आज दिल्ली की जनता बड़े बड़े आंसुओं से रो रही है, उनके आंसू टपक रहे हैं। आज सीवर लाइन की वो स्थिति बन गई है पूरे दिल्ली में कि लोगों का जीना दुभर हो रहा है। पूरा इन्होंने क्योस, पूरा हैफेजार्ड, सारा सिस्टम खराब कर दिया। आज जल बोर्ड के पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो इसका जवाब लोग वोट से देंगे। केजरीवाल जी जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं घड़ियाली आंसू बहा के सिंपैथी लेके चुनाव जीत लूंगा, संभव नहीं है। आप नगर निगम में क्या कह के आए थे कि कूड़े का ढेर समाप्त करूंगा? किया क्या आपने? पूरे दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। कौन सा गली है जहां कूड़ा नहीं है? किस स्थान को वो कह सकते हैं कि सफाई अच्छी हो रही है? हर गली में कूड़े फैले हुए हैं, हर जगह एक बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। नालियों की सफाई नहीं हुई, नालियों से गाद नहीं निकाले गए, बारिश के कारण लोग मर रहे हैं। ये दिल्ली का ऐतिहासिक घटना कहूँगा कि ये काला दिवस देखने को मिला कि मैं भी कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, पहली बार मैंने सुना कि बारिश के पानी से किसी को करंट लग रहा है और कोई बच्चे डूब के मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है।